जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संगीत से रिलेटेड एसएससी में जितने भी सवाल 2017 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों एसएससी में नृत्य यानी डांस से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए थे 2017 से लेकर 2023 तक उसको मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भजन सोपोरी का नाम किस वाद्य से संबंधित है। तो याद रखना है, भजन सोपोरी का जो नाम है किस वाद्य से संबंधित है, तो संतूर वाद्य से इनका संबंध है भजन सोपोरी का। और एक पॉइंट और आपको क्या याद रखना है कि सोपोरी को जो है 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी जो है आपको याद रखना है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1992 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो पंडित रविशंकर जो है वह सितार से संबंधित है। सितार नामक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए ये फेमस है पंडित रविशंकर, और ये 2 बार एसएससी में सवाल पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। याद रखना है आपको क्या कि इन्हें जो है 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किन्हें भारत रत्न कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, पद्मश्री कब मिला था। तो जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार है कम से कम इनका आपको याद रखना है कि इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब अवार्ड कब दिया गया। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया है, तो याद रखना है 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और किस वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है सितार से। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खगेन महंत खाली स्थान के एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे। तो याद रखना है खगेन जो महंत थे वह असम के एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1992 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के मियाँ कादिर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। तो याद रखना है तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा जो है वह पंजाब घराने के मियाँ कादिर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सवाल याद रखना है कि उस्ताद अल्लाह रखा खा किससे जुड़े हुए हैं, तो ये तबला वादक हैं, ये याद रखना है। और ये किस घराने से हैं, तो पंजाब घराने से हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अल्लाह रखा की तो 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1977 में इन्हें पद्मश्री मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अल्लाह रखा के पुत्र कौन है, तो ये है जाकिर हुसैन जो भी, और ये भी क्या है, एक फेमस तबला वादक है। नेक्स्ट है फेयरवेल माय फ्रेंड किस संगीतकार का एल्बम था। तो याद रखना है यह पंडित रविशंकर का एल्बम था फेयरवेल माय फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर अभी मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखना है सितार से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान द्वारा सरोद को निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र से लिया हुआ माना जाता है। तो याद रखना है सरोद को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से लिया हुआ माना जाता है, तो यह है रबाब। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है सरोद से। ठीक है। और क्या याद रखना है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उस अमजद अली खान को, उस्ताद अमजद अली खान को 1991 में क्या पद्म भूषण मिला है और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रभा अत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से है। इंपॉर्टेंट है, तो प्रभा अत्रे का संबंध जो है किराना घराने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रभा अत्रे जो है भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायिका है। इन्हें 1991 में याद रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी ये फैक्ट्स दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद आमिर खान जो है संगीत के इंदौर घराने से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अली अहमद हुसैन खान खाली स्थान के प्रतिपादक थे। तो अली अहमद हुसैन खान जो थे वह शहनाई के प्रतिपादक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और याद रखना है इनके बारे में क्या है कि उन्हें जो है वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो अली अहमद हुसैन खान जो कि क्या थे? शहनाई के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है सितार। सितार वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए हम लोग किन्हें जानते हैं? पंडित शिवनाथ को। पद्मश्री इन्हें कब मिला है? तो 2022 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, और याद रखना है कि बनारस संगीत घराने को सितार के क्षेत्र में पंडित रविशंकर के बाद पंडित शिवनाथ मिश्रा को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना है बनारस घराने से। नेक्स्ट है छज्जू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं? तो याद रखना है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना के संस्थापकों में से हैं छज्जू खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब याद रखना है क्या कि भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान थे तथा उस्ताद अमन अली खान, सुहासनी कोरटकर, अंजनी बाई मालपेकर को इस घराने के प्रसारक के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध वादक शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शेख चिन्ना जो मौलाना थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नादस्वरम नामक वाद्य यंत्र यह बजाते थे शेख चिन्ना मौलाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और याद रखना है कि 1977 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआईपी सवाल है, 2 बार ये सवाल आ चुका है। तो याद रखना है एम एस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीतकार थी ये, और इन्हें भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो थी यह पहली संगीतकार थी। तो ये याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो श्रीमती मदुरई सन्मुगा वट्टीवु सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। इंपॉर्टेंट है। 1974 में इन्हें क्या दिया गया था? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। ये भी याद रखना है। वह पहली भारतीय भी थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व किया था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा मन्ना डे खाली स्थान के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत है। भारत की एक मशहूर शख्सियत है, मन्ना डे का नाम आपने सुना होगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, इनके द्वारा ही यह गाना गाया गया था। ठीक है, काबुली वाला फिल्म का यह गाना है। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये संगीत से जुड़े हुए हैं मन्ना डे। तो मन्ना डे संगीत के क्षेत्र में भारत की मशहूर शख्सियत है। मन्ना डे का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रबोध चंद्र डे था। नेक्स्ट है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो यह किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है एम बाला मुरली कृष्ण को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंडित भीम सिंह जोशी का संबंध खाली स्थान घराने से था। इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। 3 बार ये एसएससी में सवाल आ चुका है। तो याद रखना पंडित भीम सिंह जोशी का जो संबंध है वह किराने घराने से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखना है आपको कि पंडित भीम सिंह गुड़ाचार्य जोशी कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। इनका जन्म कर्नाटक के गरग में 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की परंपरा से भी ताल्लुक रखते हैं। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंचम दा के नाम से कौन फेमस है? तो आर डी बर्मन। कौन है ये आर डी बर्मन? तो आशा जो भोसले हैं जो कि एक संगीतकार है, उनके ये हस्बैंड है पंचम दा, जिन्हें हम लोग
किस नाम से जानते हैं? आर डी बर्मन के नाम से। इनका पूरा नाम है राहुल देव बर्मन। और इनके पिता का नाम क्या था? तो एस डी बर्मन था, यानी सचिन देव बर्मन इनके पिता थे राहुल देव बर्मन के। एक प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार हैं जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की खालिस्तान राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज के लिए जानी जाती थी। तो गंगूबाई हंगल को याद रखना है किस राज्य से ये संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बॉम्बे, जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो याद रखना है कर्नाटक की एक गायिका थी बॉम्बे। बॉम्बे जयश्री जो थी रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और याद रखना 2001 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ। वह खालिस्तान बजाने के लिए जाने जाते थे। तो याद रखना है सितार बजाने के लिए जाने जाते थे इलियास खान। और ये संगीत के किस घराने से हैं? तो याद रखना है लखनऊ घराने से। और ये क्या थे? तो याद रखना है इलियास खान एक तबला वादक थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो यहां पर आंसर गलत दिया गया है। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं, याद रखना है। यह तबला सितार नहीं, यहाँ गलत है, यहाँ तबला वादक थे इलियास खान। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, खालिस्तान वादक के लिए मशहूर हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है तो सभी को मालूम होगा जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तो तबला वादक के लिए फेमस है जाकिर हुसैन। और इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। तो और याद रखना है 1973 में उनका एल्बम आया था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। और 1988 में पद्मश्री से, 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, उस्ताद जाकिर हुसैन से रिलेटेड ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ज्योति प्रसाद अग्रवाल, खालिस्तान राज्य रूपकोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। तो याद रखना है असम राज्य रूपकोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कर्नाटक संगीत खालिस्तान तक ही सीमित है। तो याद रखना है कर्नाटक जो संगीत था वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। कर्नाटक संगीत का जनक अगर आपसे पूछे कि कौन थे तो पुरंदरदास थे। और कर्नाटक संगीत की दो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो राग और ताल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के खालिस्तान शहरों में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है 8 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? तो ठुमरी की रानी माना जाता है गिरिजा देवी को। इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गिरिजा देवी बनारस पहली बात को याद रखना है कि किस घराने से संबंधित हैं ये? तो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी गिरिजा देवी। और इन्हें ठुमरी की रानी के नाम से हम लोग जानते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1972 में पद्मश्री इन्हें मिला है। 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण भी इन्हें दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो यह बताया कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा? तो याद रखना है वायलिन। वायलिन नामक जो वाद्य यंत्र है वह नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो यह जाता है किसे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। कौन नहीं जानता है इनको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट है शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सितार वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। कौन कौन? शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरशंकर भट्टाचार्य। 2 बार सवाल ये आ चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है विष्णु नारायण भातखंडे,
ये जो है कर्नाटक संगीत से नहीं जुड़े हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जबकि कल्याण वरद वरदराजन वरदराजन और एम एस सुब्बालक्ष्मी, सुब्रमण्यम भारतीयार, ये सभी के सभी जो हैं कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। विष्णु नारायण भातखंडे जो हैं यह कर्नाटक संगीत से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका संबंध किससे, तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक है। इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए दोस्तों कितना बार ये सवाल आ चुका है, तो मोस्ट VVI ये सवाल है, 6 बार ये सवाल जो है SSC में पूछा जा चुका है। तो याद रखना है संतूर के प्रतिपादक कौन थे, तो ये कौन थे, तो ये याद रखना है पंडित शिव कुमार जो शर्मा थे, वो संतूर के प्रतिपादक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पंडित रविशंकर शर्मा, रविशंकर बोल रहा, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सिरपुर राष्ट्रीय जो नृत्य है यह हर साल जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो याद रखना है मेंडोलिन, मेंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं यू श्रीनिवास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1998 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित राम नारायण जो थे वह सारंगी नामक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश किस संगीत रूप से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना है कर्नाटक संगीत से ये जुड़ी हुई हैं, अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब याद रखना है यहाँ पर क्या, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति का संदर्भ 3 संगीतकारों कौन कौन, तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री हैं। तीनों मूर्तिकार तमिलनाडु के तंजावुर में रहते थे और संगीत की रचना करते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है फयाज खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलायत खान। विलायत खान एक संगीतकार हैं और वो सितार पर अपने महारत के लिए लोकप्रिय हैं विलायत खान। तो किससे जुड़े हुए, कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, तो याद रखना सितार नामक ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट है, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो सरोद से जुड़े हुए कौन है, तो अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन जो खान है वह सरोद से जुड़े हुए हैं नामक वाद्य यंत्र ये बजाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट है, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है। तो संगीत वाद्य यंत्र जो है सरोद का संबंध किससे है, तो अमजद अली खान। ऊपर याद क्या क्या रखना है, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, ये कि कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, तो सरोद नामक वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। नेक्स्ट है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। तो याद रखना है तबला वादक थे। ये किससे ताल्लुक रखते थे, किस घराने से, तो बनारस घराने से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बालक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखना है यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है, MS सुब्बालक्ष्मी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, 1998 में। 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य यंत्र मेंडोलिन से जुड़ी हैं। कौन सी हैं, तो यू श्रीनिवास जो है मेंडोलिन से जुड़ी हुई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1998 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2010 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है किन्हें, यू श्रीनिवास को। नेक्स्ट निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक सरोद वादक है। सरोद वादक कौन से, तो उस्ताद अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
पद्म विभूषण इन्हें कब दिया जा चुका है? तो 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1945 में ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? सभी को मालूम होगा, कई बार यह सवाल आ चुका है, शहनाई वादक से यह संबंधित है। कहाँ जन्म हुआ था? 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। और 1961 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है। 1968 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2001 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है रामनाव वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो याद रखना है मृदंगम से है रामनाद वी राघवन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है और उनसे जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो आपको याद रखना है। मृदंगम से कौन कौन से हैं? तो रामनाद वी राघवन है, त्रिची संकरन है, टीके मूर्ति हैं। सड़ोद से कौन कौन से हैं? तो अमजद अली खां, अमन अली और दौलत खां, ये सड़ोद से जुड़े हुए कलाकार है। सितार से पंडित रविशंकर, विलायत खान और बंदे हसन। बांसुरी से तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। नेक्स्ट है संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह किससे है? तो यह पंडित शिव कुमार शर्मा से है। ये संतूर वादक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित जसराज की बात करें तो शास्त्रीय गायक है, मेवाती घराने से इनका ताल्लुक है पंडित जसराज का। पंडित भीम सिंह जोशी ये भी शास्त्रीय गायक है और ये किराना घराना से ताल्लुक रखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये क्या है? तो बांसुरी वादक हैं। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। असगड़ी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो याद रखना है ध्रुपद विद्या में उनके योगदान के लिए हम लोग जानते हैं असगड़ी बाई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इनका जो निधन हुआ था 2006 में हुआ था। 1918 में इनका जन्म हुआ था। वह ध्रुपद की गायिका थी असगड़ी बाई। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई सवाल है, तो याद रखना है वीणा नामक ये वाद्य यंत्र बजाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना है पखावज से संबंध है इनका, तोताराम शर्मा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पखावज कौन कौन इनके वादक फेमस है? तो याद रखना है तोताराम शर्मा, गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो पखावज नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र की बात करें तो रामनारायण, अहमद खां, सबरी खां, ये सारंगी वादक हैं। तीनों लोग रामनारायण, अहमद खान और सबरी खान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तबला से संबंध किसका नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो शकूर खान का जो संबंध है वह तबला से नहीं है, जबकि संदीप दास, ज्ञान प्रसाद घोष और साबिर खान इनका संबंध किससे है? तो तबला से। तो अगर हम बात करें शकूर खां की तो ये क्या है? तो ये सारंगी वादक है, न कि तबला वादक। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि शकूर खां किससे जुड़े हुए हैं? तो सारंगी वादक से। कथकली ने खाली स्थान के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। याद रखना है कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में कथकली ने दक्षिण भारत में आकार लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है कथक। कौन नहीं जानता है इनको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो AR रहमान को जाना जाता है द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए फेमस है? तो सरोद बजाने के लिए कौन फेमस है? तो अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। और रविशंकर क्या है? तो सितार वादक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीम सिंह जोशी खाली स्थान से थे। तो पंडित भीम सिंह जोशी जो थे कर्नाटक से थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किस घराने से संबंधित है ये भी सवाल पूछा जाता है, तो किराना घराना से। नेक्स्ट है डॉक्टर एन राजम खाली स्थान के वादक के रूप में विख्यात हैं। तो याद रखना वायलिन के रूप में ये विख्यात हैं डॉक्टर एन राजम।
और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, तो पद्मश्री दिया जा चुका है 1984 में, पद्म भूषण 2004 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है 1990 में। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था, तो याद रखना तबला से था पंडित किशन महाराज का संबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तबला का देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो पंडित किशन महाराज, लतीफ खां, जाकिर हुसैन, ये सब जो है तबला नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। सितार की बात करें तो उमाशंकर मिश्र, निखिल बनर्जी और बंदे हसन, ये किससे जुड़े हुए कलाकार हैं, मतलब किस वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं, तो सितार नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। संतूर की बात करें तो भजन सोपोड़ी, शिव कुमार शर्मा, ये जो है संतूर नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। पखावज की बात करें तो उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास, ये पखावज नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे, तो याद रखना है बप्पी लहरी। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। कैफी आदमी क्या है, तो उर्दू कवि हैं, और अनजान क्या है, तो गीतकार हैं। नेक्स्ट है भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की कोकिला के नाम से भी ये फेमस है लता मंगेशकर। जन्म कहाँ पे हुआ था, तो 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण इन्हें मिला 1969 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में, और 2001 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था, हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक गायन नट का संबंध खालिस्तान नृत्य से है, तो नट का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है, तो बांसुरी का संबंध किसे, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से, जाकिर हुसैन तबला से, बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से जुड़े हुए हैं। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है बात, तो जन्म तो इनका प्रयागराज में 1938 में हुआ था। इन्हें 1992 में पद्म भूषण दिया जा चुका है, और 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। विलायत खान क्या थे, तो याद रखना है सितार वादक थे। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो याद रखना पंडित राम नारायण जो है सरोद वादक से नहीं है, बल्कि सरोद नहीं बल्कि किससे हैं, तो सारंगी ये वादक है। ठीक है। एन राजम वायलिन से जुड़े हुए, बिस्मिल्लाह का शहनाई से जुड़े, पंडित रविशंकर सितार से जुड़े, पंडित राम नारायण जो है सरोद नहीं सारंगी नामक वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1927 में राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिका जैज ड्रमर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था, तो ये कौन थे, तो ये थे अल्लाह रखा थे ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, टी.एच. विनायकम, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था उस्ताद अल्लाह रखा का किससे जुड़े थे, तो तबला वादक हैं ये। तोताराम शर्मा जो थे पखावज नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, और टी.एच. विनायकम क्या थे, तो ये घटकम नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट है श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है हिंदुस्तानी गायन संगीत से। और 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है, याद रखना ख्याम क्या है, एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 2011 में इन्हें क्या किया जा चुका है, भारत का सर्वोच्च नागरिक जो तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है मोहम्मद जहूर, यानी जिन्हें हम ख्याम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना है सितार से है इनका संबंध। और ये किनके शिष्य हैं, तो उस्ताद विलायत खान के शिष्य हैं पंडित अरविंद पारिक। नेक्स्ट है आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना है हारमोनियम नामक वाद्य यंत्र बजाते थे आर के बीजापुरे। और कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है, तो पुरुषोत्तम वालावलकर, अरविंद दत्ते,
थत्ते, अप्पा जलगांवकर, पंडित तुलसीदास बोड़ोकर आदि प्रमुख हारमोनियम वादक हैं। नेक्स्ट है भल्लड़ी खालिस्तान के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल खालिस्तान की श्रेणी में आता है, तो याद रखना यह आता है आइडियोफोन की श्रेणी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बनारस घराने के संस्थापक कौन थे, तो पंडित गोपाल मिश्रा जो थे वह ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खालिस्तान एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह है बीन। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, तो याद रखना यह कोर्डोफोन है धेनका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना है बांसुरी से है इनका संबंध। और 1992 में इन्हें पद्म भूषण और 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांति बाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है पंडवानी के लिए फेमस है। तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले, शांति बाई चेलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्या क्या मैंने आपको बताया था कि 1961 में इन्हें पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में इन्हें लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना है पेना जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ये क्या है, तो यह एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, और ये कब बजाया जाता है, तो याद रखना है लाई हरोबा उत्सव में यह बजाया जाता है पेना नामक वाद्य यंत्र को। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि लाई हरोबा किस राज्य का उत्सव है, तो मणिपुर राज्य का यह उत्सव है लाई हरोबा, जिसमें पेना नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंखीड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पटियाला घराने से संबंधित है उस्ताद बड़े अली खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पटियाला घराने की शुरुआत बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं शताब्दी में की थी। इस घराने की सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तो बड़े गुलाम अली खान साहब थे। नेक्स्ट है मांड मुख्य रूप से खालिस्तान की पारंपरिक लोक गायन शैली है, तो याद रखना है राजस्थान की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है क्या, मांड। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे, 2 बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक हैं, तो अब्दुल करीम खां जो थे शास्त्रीय संगीत के किराना घराना के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गायिका को मल्लिकाए गजल या गजल की रानी कहा जाता है, तो याद रखना बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल या गजल की रानी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और याद रखना है इन्हें 1968 में पद्मश्री तथा 1975 में मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्री यानी ताड़ी युक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कामीचा। नेक्स्ट ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, तो याद रखना है तबला ये वादक हैं। नेक्स्ट भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस बालचंद्र जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वीणा नामक ये वाद्य यंत्र बजाते हैं और 1982 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के या की के एक भारतीय गायक या गायिका है, तो याद रखना है सुभा मुदगल। सुभा जो मुदगल है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2000 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीम सिंह सेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1941 में और 2009 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है
पंडित भीम सिंह जोशी को, और भारत जो कि क्या था, भारत का क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और याद रखना है आपको क्या, 1963 में इनके द्वारा यह शुरुआत किया गया था, और 1998 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र खालिस्तान से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। तो याद रखना, नादस्वरम से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध हस्ती थी शेख चिन्ना मौला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंडित आनंद गोपाल बांदोपाध्याय बनारस घराने के एक खालिस्तान वादक थे। तो याद रखना, तबला वादक थे पंडित आनंद गोपाल बांदोपाध्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुआ था वो 1953 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय संगीत नाटक अकादमी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरबाई केड़कर का। केसरबाई केड़कर को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अल्लाह रखा का हम लोगों ने देख रखा है, तबला नामक वाद्य यंत्र यह बजाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1977 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना, राजस्थानी लोक संगीत से ये जुड़े हुए हैं। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान। नेक्स्ट है, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, सूफी संगीत के लिए फेमस है वडाली ब्रदर्स। कौन कौन है? पूर्ण चंद्र वडाली और प्यारे लाल वडाली भारत के पंजाब में अमृतसर जिले के गुरु की वडाली के सूफी गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायिका शैलियों में सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है? तो यह है ग्वालियर घराना। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआईपी सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप जाना जाता है? तो याद रखना, GN बालासुब्रमण्यम को कर्नाटक संगीत के एक गायिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, और 2001 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना, ये असम से संबंधित है, पंडित संगीतकार भूपेन हजारिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? तो सितार वादक कौन है? तो शाहिद परवेज जो है वह एक सितार वादक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये किस घराने से संबंधित है? तो इटावा घराने से ये संबंधित है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक हैं। तो याद रखना, तबला वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या है? तो यह एक तबला वादक है। एक मिनट, यहाँ ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, इसका आंसर सी नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है? ये सितार वादक है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा, तो इनका जो संबंध, सॉरी सितार नहीं, इनका जो संबंध है दोस्तों वो संतूर से है, न कि यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर भी काट लीजिए, सितार नहीं, ये संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। ठीक है, और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खंडवा में। उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक, जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं। तो याद रखना है, उस्ताद अल्लाह रखा के ये पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय वादक थे। तो याद रखना है, सरोद वादक हैं हाफिज अली खान बंगस। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिशन किया और अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाए? उन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था।
करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है उस्ताद हसू खां, उस्ताद हुद्दू खां और उस्ताद नाथू खां घराने के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई सवाल है, तो ग्वालियर घराने के संस्थापक है उस्ताद हसू खां, हुद्दू खां और उस्ताद नाथू खां। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसगांवा घराने से नहीं है? तो याद रखना है उस्ताद फतेह अली खान जो है रामपुर सहसगांवा घराने से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है भजन के लिए फेमस है अनूप जलोटा। नेक्स्ट है पंडित स्वप्न चौधरी खालिस्तान वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखना है तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित स्वप्न चौधरी। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है? याद रखना है उस्ताद आमिर खान जो है संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई नामक वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी लोक गीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भवैया। भवैया जो है वह एक लोकगीत शैली है जो पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक विशिष्ट ध्रुपद शैली खालिस्तान घराने से संबंधित है, तो याद रखना है विष्णुपुर घराने से संबंधित है ध्रुपद शैली। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसरत फतेह अली खान, ये जो थे वह कव्वाली गायक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला वादक कौन नहीं है? तो अमजद अली खां जो है वह एक तबला वादक नहीं है। अमजद अली खां क्या है? तो ये एक सरोद वादक है, न कि तबला वादक, याद रखना है। नेक्स्ट है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो याद रखना है मिजोरम का है यह खुआंग वाद्य यंत्र। झारखंड के वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो मांदड़ है, ढोल है, खंजरी है। असम के वाद्य यंत्र क्या है? पेपा है, भैंस की सींग से बना हुआ और ढोल है। पश्चिम बंगाल का वाद्य यंत्र क्या है? यशराज है, और या इसे हम लोग इस राज के भी नाम से जानते हैं। मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है, तो याद रखना मारफती जो है बांग्लादेश का जो है पारंपरिक लोकगीत है मारफती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? तो याद रखना है पखावज। नेक्स्ट है यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो याद रखना है छयाप ब्रुंग। नेक्स्ट है माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो याद रखना है उड़ीसा राज्य से संबंधित है माहुरी नामक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है तुड़ी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तो याद रखना है गुजरात राज्य के ये वाद्य यंत्र है तुड़ी, बंगल और पावा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक कौन है? तो पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया है वो बांसुरी वादक है। शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक है, याद रखना है। जाकिर हुसैन क्या है? तो ये तबला वादक है। और बिस्मिल्लाह खां क्या है? तो यह शहनाई वादक है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? तो याद रखना भीम सिंह जोशी जो है एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें कब दिया गया है? तो 2008 में, और इनका निधन 2011 में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट भीम सिंह जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना शास्त्रीय संगीत से ये के क्षेत्र में ये फेमस है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखना वायु वाद्य यंत्र है संवादनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इस भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? ये आपको पहचाना, तो रविशंकर जो है वह क्या है? तो सितार वादक है। नेक्स्ट है हॉर्न बोस्टल सैच प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो याद रखना आइडियोफोन्स के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद है? तो तंतुवाद कौन सा है? तो सुरबहार जो है यह एक तंतुवाद है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत वाद सुरबहार किस प्रकार का वाद है? तो याद रखना तंतुवाद है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो याद रखना मदाली एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना बांसुरी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे पन्नालाल घोष। और ये किनके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खां के ये शिष्य थे। पन्नालाल घोष को बांसुरी का मसीहा कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना। निम्नलिखित में से कौन वायु आधारित एक भारतीय संगीतवाद है? तो याद रखना संवादनी जो है ये
इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि संवादनी कई बार ये सवाल आ चुका है एसएससी में, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये वायु आधारित एक संगीत वाद्य यंत्र है संवादनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है? तो बीजी योग जो थे ये एक वायलिन वादक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी नामक वाद्य यंत्र से है इनका संबंध। नेक्स्ट है, और खालिस्तान बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक ताड़ वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ताड़ा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ताड़ वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो याद रखना तबला जो है वह ताड़ वाला वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये मांडो है क्षेत्रीय संगीत। नेक्स्ट है कि मांडो किस राज्य का है? 2 बार आ चुका है सवाल, गोवा का है। ठीक है, 2019 में पूछा जा चुका है एमटीएस में, और 2021 में ये सवाल आया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सरकंडा निर्मित है? कौन सा है? तो यह है शहनाई। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित ताड़ के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बोब्बी बली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कटहल की लकड़ी का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना ये किस वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सितार वाद्यंत्र से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, घुमौट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो याद रखना है गोवा का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि धेनका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। तो याद रखना है धेनका जो है उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 2017 से लेकर 2023 तक एसएससी में म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको हम लोगों ने एक एक कर डिटेल में देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।